आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 मिस्टेक्स की जो हो सकता है अभी आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको एंगेजमेंट नहीं मिल रहा हो। तो लेट्स रोल। तो जो सबसे पहली गलती जो हो सकता है आप कर रहे हो, जो सुनकर आपको बुरा लगे कि आपका कंटेंट इतना अच्छा नहीं है या फिर आपका कंटेंट उतना यूनिक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये होता है कि लोगों को जो रील्स चलती हुई दिखती है या फिर जिनके मिलियंस में व्यूज चले गए, उन्हीं सेम रील को वो उठाकर अपने अकाउंट पर पोस्ट कर देते हैं। बट उससे कई गुना अच्छा ये होगा कि आप उस रील से इंस्पायर होकर अपना खुद का कोई कंटेंट क्रिएट करो, या फिर उस रील पर आप रिमिक्स कर रहे हो, या फिर आप रील में खुद का कोई इफेक्ट ऐड कर रहे हो, तो यह चीज कॉपी करने से कई गुना अच्छी होगी। क्योंकि अगर आप कॉपी कर रहे हो तो लोग आपको फॉलो करने की जगह उन बड़े अकाउंट्स को फॉलो करना पसंद करेंगे जिनका कंटेंट आपने एज इट इज कॉपी किया है। अब हो सकता है कि आप कॉपी ना कर रहे हो, आप खुद का कंटेंट बना रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी एंगेजमेंट डाउन है। इसका मतलब है कि आपका कंटेंट उस लेवल का नहीं है या फिर उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का कंटेंट आपके फॉलोअर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपकी पहले एंगेजमेंट अच्छी थी बट अभी डाउन है, तो उन पोस्ट को देखो, उन रील्स को देखो जो आपने तब अपलोड की थी, उनमें से क्या खास बात थी, उनकी क्या क्वालिटी थी, क्यों लोगों ने उसे पसंद किया, और वही सेम चीज आप अपने कंटेंट में फिर से लेकर आओ और फिर से लोग आपके कंटेंट को पसंद करने लगेंगे। अब यहाँ पर आप अपने कंपटीटर्स या फिर अपने निश के अंदर जो बड़े पेजेस हैं उनसे भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। उनकी पेज पर जाकर देखो उनकी ऐसी कौन सी पोस्ट है जो चली है, ऐसी कौन सी पोस्ट है जो सही में वायरल गई है, और उसी तरह का सेम कंटेंट क्रिएट करने की जगह उनसे इंस्पायर होकर अपना कंटेंट क्रिएट करो। और अगर आप यह करते हो तो आई एम श्योर कि आपकी एंगेजमेंट भी बढ़ेगी, आपको ज्यादा लाइक्स मिलेंगे और लोग आपको फॉलो भी करेंगे। अब जो दूसरी गलती आप कर रहे हो कि आप अभी तक कॉल टू एक्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपको ये चीज समझनी होगी कि लोग इंस्टाग्राम पर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करने आ रहे हैं, वह रील्स देखने आ रहे हैं, वह पोस्ट देखने आ रहे हैं। उनका कोई इरादा नहीं आपकी पोस्ट को लाइक करने का, आपकी रील्स को लाइक करने का, आपको फॉलो करने का, उस पर कमेंट्स करने का। वो सिर्फ इंस्टाग्राम पर कंटेंट कंज्यूम करने आ रहे हैं। और जब तक आप उन्हें कॉल टू एक्शन नहीं दोगे तब तक आपकी एंगेजमेंट इंक्रीज नहीं होने वाली। कॉल टू एक्शन किस तरह के? तो एग्जांपल के तौर पे लाइक इफ यू एग्री, डबल टैप इफ यू एग्री, टैग योर फ्रेंड, सेव दिस फॉर लेटर, अटेंशन। देन आप उन्हें कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसका आंसर वो यस और नो में कमेंट्स में देंगे। आप इस तरह के कॉल टू एक्शन इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपकी एंगेजमेंट में सही में फर्क पड़ेगा और वो सही में इंक्रीज होगी। अब थर्ड मिस्टेक जो हो सकता है आप कर रहे हो कि आप अभी भी एक निश के अंदर कंटेंट नहीं बना रहे हो, सिमिलर टाइप का कंटेंट नहीं बना रहे हो। और इसमें पूरी गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि एक निश को फॉलो करना, एक ही तरह का कंटेंट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि जब हमें दिखता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं एक तरह का कंटेंट बनाने में, इतनी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर वह चल नहीं रहा और फिर हम देखते हैं कि वह रील जो हमारे कंटेंट से बिल्कुल ही अलग है, उस तरह की रील वायरल जा रही है, तो फिर हम उस तरह की रील बनाना शुरू कर देते हैं अपने पेज पर। फिर कुछ दिन बाद हमें दिखता है कि फैशन से रिलेटेड कंटेंट तो बहुत चल रहा है, हम वह कंटेंट अपलोड करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद हमें दिखता है तो ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहा है क्योंकि यहाँ पर ब्यूटीफुल सीनरीज आ रही है, तो उस तरह का कंटेंट हम अपलोड करना शुरू कर देते हैं। और अगर आप अलग अलग तरह का कंटेंट अपने पेज पर अपलोड करते हो, उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनमें से कोई ना कोई कंटेंट जरूर वायरल जाएगा। हो सकता है आपके रील्स पर मिलियंस में व्यूज चले जाएं, बट यहाँ पर आपके फॉलोअर बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाले। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको सिर्फ रील पर मिलियंस में व्यूज चाहिए या फिर फॉलोअर भी इंक्रीज करने हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि आपके लिए फॉलोअर ज्यादा मैटर करते हैं, कि आपके पेज पर फॉलोअर बढ़ने चाहिए, ना कि इंस्टाग्राम रील्स पर मिलियंस में व्यूज जाए। हाल ही में मुझे एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पर और उन्होंने मुझे बताया कि उनके एक रील पर तो 8.3 मिलियन व्यूज चले गए, लेकिन फिर भी उनके फॉलोअर बिल्कुल नहीं बढ़े। फिर मुझे लगा कि यार ऐसा क्या हो गया, क्योंकि रील्स में अगर मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉलोअर्स भी बढ़ने चाहिए। लेकिन जब मैंने उनके पेज को एनालाइज किया तब मुझे पता चला कि उन्होंने अपने पेज पर रैंडम कंटेंट अपलोड कर रखा है, और जिस रील पर 8.3 मिलियन व्यूज थी उस तरह का सिमिलर कंटेंट उनके पेज पर बिल्कुल नहीं था। और उस रील की वजह से भले ही हजारों लोग उनके पेज पर आए होंगे, लेकिन क्योंकि उन्हें उस तरह का कंटेंट नहीं मिला उनके पेज पर, इसलिए लोगों ने उसे फॉलो करना कंसीडर नहीं किया। अगर आप एक निश को फॉलो करते हो तो मानता हूं कि आपकी ग्रोथ शुरुआत में स्लो होगी, लेकिन अगर आपकी एक रील भी वायरल जाती है, जैसे 8.3 मिलियन व्यूज अगर वो आपकी रील पर होते और आप एक निश को ही फॉलो कर रहे होते, तो आपके गारंटीड 5 से 6 हजार फॉलोअर बढ़ गए होते, इवन 10 से 15 हजार भी। तो ये पावर होती है एक निश को फॉलो करने की, जहां पर हो सकता है शुरुआत में आपकी ग्रोथ स्लो हो, लेकिन जैसे ही आपकी कोई एक सिंगल रील वायरल जाएगी, आपको दिखेगा कि आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हो रही है। अब अगर बात करें रीच की, तो मुझे इस पेज पर जो मिलियंस में रीच मिली है वो किस तरीके से मिले, कौन से 5 टिप्स मैंने फॉलो किए, वो मैंने इस वीडियो में डिटेल में शेयर किया हुआ है। और अगर बात करें रील्स को वायरल करने की, तो यह वीडियो आपने देख ही लिया होगा। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज और अपने विचार कमेंट्स में लिख कर जाना।